हर्ष राजपूत। यस सर। क्या नाम है हर्ष राजपूत, कहाँ से आए हो? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा होम टाउन कानपुर यूपी है। अच्छा। हाँ सर, मेरी नीट में मार्क्स मेरे 627 है, मेरी रैंक 3873 है। अच्छा, यस सर। बहुत और बढ़िया। और ये मेरा मतलब ये ड्रॉप ईयर था मेरा। 11th और 12th मैंने अर्जुना और लक्ष्य से किया है। ड्रॉप ईयर में मैं यकीन 2.0 से पढ़ा हूँ। हाँ। और पूरे साल भर मैंने एमआर सर की पूरी क्लास ही ली है। पूरी लिए क्लास? यस सर, पूरी क्लास ही ली। क्लास लिया कि नहीं लिया हो तो अभी ऐसे पता चल जाएगा। यस सर। मान लो मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? सर फोर्स एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पहले। हाँ। तो फिर हम मतलब उस फॉर्मूले में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला फॉर्मूला लगा के मतलब पीवी बाय एनआरटी में तो आर आ जाएगा। हाँ हाँ, पीवी इक्वल टू एन बाय के। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना हो तो? यस सर, उसको फिर जो एनर्जी का रिलेट करो। अच्छा चलो, कैपेसिटेंस निकालना हो तो? कैपेसिटेंस निकालना हो। हाँ, तो कैपेसिटेंस कौन सी एनर्जी के फॉर्मूले में आएगा? कैपेसिटेंस आएगा एनर्जी क्यू स्क्वायर बराबर। हाँ सही बोल। हाँ सर, वही है सर। हाँ। अब थोड़ा मतलब 1 महीना हो गया। नर्वस हो गया, कोई बात नहीं। तो कितने नंबर है तुम्हारे? 627। यस सर। बहुत बढ़िया। तो नीट में कितने थे पहले वाले में? सर जो अभी 3 मई को हुआ था उसमें मेरे 685 मार्क्स थे। 685 नंबर थे उसमें? 685 नंबर थे। और इसमें 627 है। यस सर। बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल मन लगा के पढ़ो और बस इससे बाहर कुछ नहीं करना। जितने भी संघर्ष असाइनमेंट सर दे रहे हैं सब करते चले जाओ, कुछ मत छोड़ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और मंथन असाइनमेंट जरूर कर लेना। जैसे अभी देखा था कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे, कुछ मतलब थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो वो मतलब उससे ही कवर हो जाएंगे आपके। आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं? एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पर एकदम शुरुआत से अभी मत पढ़ना। एकदम एंड में आके जब आपका 1 महीना बचा हो ना, तब आप उसके पॉइंट्स रिपॉन्डर और समरी तो जरूर पढ़ के जाना। और उसके एग्जाम्पल्स जितने भी हो वो सब सॉल्व कर लेना। उसी में से ही मतलब जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठते हैं मैंने देखा है, उसी में से ही आए हैं सब। बहुत बढ़िया। और कैसी रही जर्नी तुम्हारी? पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सर एक मतलब पेंट के ड्रम बोलते हैं, मतलब उसमें वेल्डिंग का काम करते हैं। कहाँ पे? मेरे पापा यहीं दिल्ली में रोहिणी में काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक साल कितने घंटे पढ़ते थे रोज? सर मेरा मतलब टाइम तो फिक्स नहीं था। मैं क्लासेस लेना पूरा, फिर उसके बाद टीपीपी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ। और मेरा लगभग 10 से 12 घंटे निकल जाता था सर दिन में। अच्छा। और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मान लो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको क्लास क्वेश्चन करना चाहिए, असाइनमेंट करना चाहिए, जेईई मेंस के पीओई करना चाहिए, एनसीईआरटी करना चाहिए? कैसे क्या करना चाहिए, कब कब क्या करना चाहिए? और घबराओ मत, आते ही मैंने सवाल पूछ लिया ना तो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं बच्चे, कोई बात नहीं। बताओ मुझे कि क्या सीक्वेंस रखना चाहिए? सर सबसे पहले तो जो क्लास में क्वेश्चंस है ना सर, उसको ही मैं क्या करना चाहिए, रिपीट कर देना चाहिए। एक बार घर जाने के बाद मतलब उसी दिन मत करना, अगले दिन उस क्वेश्चंस को जब क्लास में आओ तो उससे पहले एक बार देख लो जरूर। सॉल्व मत करो लेकिन पूरे देख लो सीक्वेंस क्या था उस क्वेश्चन का, पैटर्न क्या था, सीक्वेंस क्या था और क्या कंसेप्ट यूज हुआ है, वो तरीका ठीक है। फिर उसके बाद जो मतलब बैच में टीपीपी अगर मिलती है, अगर वो कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो सर जो क्वेश्चंस अलग से होमवर्क में देके जाते हैं वो तो जरूर करके आना, वो बहुत जरूरी होता है। उसी से ही अगली क्लास का आपका मतलब जो आगे सीक्वेंस होने वाला है वो पता चल जाएगा आपको। और आगे मतलब जैसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं वैसे मिल जाएंगे। और जब वो पूरे हो जाए तो आप अगर टाइम मिलता है तो संघर्ष असाइनमेंट जरूर लगा लेना, उससे आपका एक लेवल ऊपर ही चला जाएगा। हाँ, तो और नहीं होते हैं तो सॉल्यूशन देख लेगा बच्चा, क्या हो गया? नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देख लो। और उसके बाद आप जेईई मेन साथ साथ में चैप्टर वाइज करते चला। देखो रिवीजन 2 तरीके से करना होता है, एक तो थ्योरी का। जब आप थ्योरी का रिवीजन करो ना तो सिर्फ थ्योरी करो, मतलब उसके कंसेप्ट पढ़ो, जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो पढ़ो, क्वेश्चन मत करो, है ना। क्वेश्चन सारा नोट्स लेके बैठोगे, सारा क्वेश्चन करने का मतलब रिवीजन नहीं होता। और थ्योरी की रिवीजन आपको कम से कम 10 बार करने चाहिए। 10 बार ऐसे कि आपने बेसिक कंसेप्ट देख लिया, थ्योरी देख लिया, पैटर्न देख लिया कि कैसे इस थ्योरी पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बात खत्म। और जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो नोट्स की जो प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होती है, वो 1 या 2 बार ही हो पाएगी पूरी क्वेश्चन की रिवीजन। ऐसे नहीं होगी कि आप 10 बार रिवीजन कर लो नोट्स की। नोट्स की रिवीजन जब थ्योरेटिकल करो तो सिर्फ थ्योरी, कंसेप्ट और मेन पॉइंट रिवाइज करो। क्वेश्चन करने हो तो 1-2 बार ही कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरी बात, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो आज से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद तुमको यूनिट एंड डायमेंशन रिवाइज करना है, तो थ्योरेटिकल थ्योरी नोट से कर लो, और क्वेश्चन तुम यूनिट डायमेंशन के पीवाई क्यों निकाल लो जेईई मेन के, और उसको करके देखो कि कितने टाइप के अलग अलग सवाल तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अभी चैप्टर बैच स्टार्ट हुए 20 दिन हुआ नहीं कि बैकलॉग कहां से आ गया भाई? अभी से बैकलॉग कैसे आ जाएगा? सर बैकलॉग तो सर अब अगर काम चोरी करोगे तो बैकलॉग तो बन ही जाएगा। बन ही जाएगा। हाँ आराम से। अगर एक तो 3 क्लासेस होती हैं यकीन की, अगर आप एक भी क्लास छोड़ते हो तो बैकलॉग आपका तैयार हो ही जाएगा। उससे तो बचने के लिए आपको यही है कि रेगुलर रहना ही पड़ेगा आपको। अगर फिर संडे को अगर आप कर पाते हो तो कर लो, उसी दिन कंप्लीट करो बैकलॉग। सही बात है। और दूसरी बात ये बताओ कि टेस्ट में कैसे मैनेज करना चाहिए?
टेस्ट तो सर स्टार्टिंग से अभी आप दे रहे हो ना, तो अगर हर संडे दीजिए, और अगर वीक में बीच में टाइम मिल जाता है ना, स्कूल तो है नहीं आपका अभी की, तो मतलब आप थर्सडे या वेडनेसडे कोई दिन सेलेक्ट कर लो, अभी से 2 टेस्ट देने की तैयारी मतलब आदत डाल लो। लास्ट में फिर जब आप एक साथ ज़्यादा इतने सारे टेस्ट देने लग जाते हैं, फिर आपका रूटीन नहीं बन पाता। तो अभी से ही 2 स्लीप शेड्यूल कैसा होना चाहिए? स्लीप शेड्यूल सर 6 to 7 आवर्स तो जरूर सोना, नहीं तो दिमाग में रिटेन नहीं होने वाला। और 6 से 6 घंटे ही सोना, मतलब 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 6 घंटे। आप ये भी इनकी 4 ही घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सोओगे तो फिर वो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हाँ अरे सर। क्योंकि लंबी लड़ाई है, लड़ाई ऐसे थोड़ी ना 2 महीने की है। हाँ, जब एग्जाम के पास आ जाओ 1 महीने तो कम कर सकते हो, 5 घंटे कर सकते हो, लेकिन अभी तो आपको पूरा ही सोना पड़ेगा। टाइम कैसे मैनेज करते हो? सर टाइम मैनेज सर, अब जब आप क्लासेस लेना चालू कर देते हैं, अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, वो हो ही जाता है। देखो, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। आप जो पूछते हैं ना कि सर टाइम कितना मैनेज करना चाहिए, तो आपने पूछा है तो सब लोगों से, सब तो यही जवाब देते हैं, एक समय पढ़ना चाहिए, बस पढ़ो बस, और क्या है, अपना ध्यान लगाओ, फोकस करो, सब हो ही जाएगा। इसका जवाब ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का नहीं है जवाब। जब आप अपने मन से जो कोई काम करते हो ना, उस काम को एंजॉय करने लगते हो ना, तो एक्चुअल में वो काम कब होते जाता है आपको पता नहीं चलता है। टाइम मैनेज करने की जरूरत तब पड़ती है ना, जब आप फोर्सफुली करना चाह रहे हो उसको, फिर आपकी ना एफिशिएंसी बन रही है, ना आपका काम पूरा हो रहा है, फिर आपको इरिटेशन हो रहा है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो वो दिक्कत तब आती है। बताओ ना, किसी ने जवाब दिया टाइम मैनेज कैसे करे? इसका जवाब आज तक किसी ने दिया आपको? कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई जवाब ही नहीं है। आपको बस करना है, अगर आपने ठान लिया करना है, मेहनत से कर रहे हो तो करते चले जाओगे। टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल तो सर मैंने तो अपना यकीन बैच के हिसाब से ही अपना टाइम टेबल बना लिया था ड्रॉप ईयर में। मतलब आपको बस अपना टारगेट सेलेक्ट करना है, और उसको कंप्लीट करते करते ही आपका टाइम निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही चलिए। है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करी थी? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करी है, इतने सारे टेस्ट पेपर्स लगाए हैं। कोई सर आपने एक बार मतलब 2 साल, मतलब जब मैं लक्ष्य में था तो आपने बोला था 5 किलो पेपर देने हैं, मतलब टेस्ट पेपर्स खरीद के रख लो, सब देने हैं। मैंने सर 5 किलो क्या सर 8 किलो हो गए थे पूरे पेपर। मैंने केजी फिर वेट करा उसको जाके, अभी भी घर पे रखे हुए हैं। 8 केजी पेपर हो चुके हैं सर पूरे। इसी ये सिर्फ ड्रॉप ईयर के पेपर हैं सबका, मतलब बहुत सारे पेपर। अच्छा, एमआर स्कैम में जो पेन वगैरह ऐड करते थे, हाँ। वो कुछ किया है क्या? हाँ सर, किया ना। कितना है? सर मेरे मतलब 5-6 ही पेन हो पाए, मतलब सर मैं फंस ही जाता था, फंस जाता था। हाँ सर, आराम से फंस जाता था, कई बार बच जाता था, मतलब कुछ लक्ष्य का कुछ याद रहता था तो बच जाता था, नहीं तो फंसा ही हूँ सर मैं ज्यादातर टाइम। कोई आराम से। ये भी तुम्हारे जैसे हैं, ये अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, तो उसमें फंसने की कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो कंसेप्ट सीखने को ही मिलता है ना। हाँ सर, बहुत मतलब वो ना रिटेन रहता है। आप जब टेस्ट दे रहे होते ना, मैंने मिशन 30 जब टेस्ट चालू हुए थे, मतलब उसमें एमआर स्कैम से इतने क्वेश्चन आ रहे थे बार बार, मतलब जैसे ही गलती करके सीखते हैं तो याद रहता है दिमाग में, और वो टेस्ट में मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा था। हर 2-4 क्वेश्चन छोड़ के मिशन 30 में तो टेस्ट में थे, बहुत सारे थे। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना, कांग्रेचुलेशन। बैठो, घर पे आओ तो खाना खा के जाएंगे, है ना। थोड़ी देर बैठिए, मैं क्लास खत्म करके आता हूँ, है ना, 15-20 मिनट लगेगा। तुम अपने तरफ से कुछ कहना चाहते हो क्या इनको? कुछ भी अपनी तरफ से कह दो। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, बस अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, तो बस लगे रहना, छोड़ना मत। अगर आप चाहते हो ना कि एक अच्छा डॉक्टर बनना, अपने देश की सेवा करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, तो बस लगे रहना, छोड़ना मत। मेरे बस यही कहना चाहूंगा, बस कभी हिम्मत मत हारना। कोई भी सुसाइडल थॉट अगर आपको आता है ना, तो प्लीज़ अपने माँ बाप की तरफ देख लेना एक बार। सर मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, मतलब आ गया था मेरे को सर, मतलब मेरे साथ जनवरी टाइम पे मतलब एकदम से मार्क्स एकदम लो होना चालू हो गए थे, तो मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल ब्रेकडाउन हो चुका था मैं। पर सर फिर जब आप जब इंटरेक्शन करते थे सर, तो हमारे साथ तो पता चला, तो मतलब आपने सब बताया कि ऐसा नहीं करना है, रुपेश सर ने बताया, बहुत समझाया, तो उसके बाद मैंने अपना थॉट बदला। जो होगा वो देखा जाएगा, वो तो भगवान के हाथ में। हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, बस कभी भी, बस कभी भी गलत कदम मत उठाना। अपने मम्मी पापा की तरफ जरूर देख लेना एक बार, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और दूसरी बात ये है ना कि यार आप मेहनत करोगे तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, है ना। और मेहनत करोगे, आज कुछ चीजें सीख लोगे तो एग्जाम नहीं तो कुछ और अच्छा करोगे। ऐसा तो नहीं कि तुमने सब्जेक्ट सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, मेहनत कर लिया तो सब खराब थोड़ी ना होता है। सब खराब नहीं होता है, टाइम के साथ उसका यूज होता है, ठीक है ना। चलो बैठो, मैं मिलता हूँ अभी, ठीक है। क्लास पढ़ा देते हैं, नहीं तो ये कहेंगे कि हमारा क्लास खराब हो गया। ठीक है, तुम भी टॉपर्स आते तो तुम क्या सोचते थे?
मतलब टॉपर्स तो अब जो होना था सर हो गया, अब मैं टॉपर नहीं, तुम्हारे क्लास में आते थे वो मैं पूछा। चलो ठीक है, टॉपर्स। चलो बहुत बढ़िया। मतलब तुम एक एवरेज स्टूडेंट से, टॉपर तो थे नहीं। हाँ सर, मैं एवरेज स्टूडेंट था। मेरे इन्हीं सारे बच्चों की तरह ही मेरी भी कहानी है सर। हाँ, हाँ, मैं भी बताओ। बस एवरेज। ये मैं इसलिए वापस ला रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत सारे, हर बच्चा टॉपर तो देखो होता नहीं है, और हर बच्चे को टॉपर बनने की जरूरत भी नहीं है। अब एक बात बताओ, हर बच्चा टॉपर होता है क्या? क्या हर बच्चे को टॉपर बनने की जरूरत भी है क्या? क्या आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए, टॉप 200 में रैंक चाहिए क्या? नहीं, हर बच्चे का दिमाग इतना नहीं चलता। तो फिर आपको कैसे आगे बढ़ना है, उसका एग्जाम्पल है ये भाई, कि अगर आप नीचे से भी उठ के लगातार मेहनत करते हो, संघर्ष करते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो ना। यस सर, जरूर, बिल्कुल। है ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अटेम्प्ट तुम्हारा ये सेकंड था? हाँ सर, सेकंड अटेम्प्ट था। बोर्ड्स में मार्क्स। हाँ, बता दे। सर मेरे 10th में बोर्ड्स में 97% आए थे, हाँ। और मेरे 12th में 93% आए थे। 93? तो एवरेज कैसे हुआ? नहीं सर, मतलब कंपटीशन में एवरेज था ना सर वहाँ कम पे। कैसे? मतलब बोर्ड्स में तो सर वही होता है ना कि मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस वही PYQs करके चले जाओ तो आपका आधा काम तो वही हो जाता है। हाँ। मतलब ये कंपटीशन की जब कोई मतलब तैयारी कर रहा होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है सर। मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रगल कर रहा था शुरुआत से इसमें। जेई मेंस के क्वेश्चन जब आते थे ना सामने, तो मतलब ऐसे लगता था कि ये कौन सा क्वेश्चन उठ के आ गया। बोर्ड्स में तो वही सीक्वेंस में सब लिख के आना होता, थ्योरी रिवीजन बस रट के काम हो जाता है वहाँ पे, मतलब। चलो, थैंक यू सो मच, है ना, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है।